साला मैं तो सांप बन गया। दिलीप कुमार को हिंदी फिल्म जगत का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, तो इसकी वजह उनकी भारी लोकप्रियता रही है। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार अपने जमाने के सबसे महंगे स्टार थे और किसी भी फिल्म में उनकी मौजूदगी फिल्म के हिट होने की वजह बन जाती थी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। भारत की सेक्युलर जनता ने उन्हें धर्म और जाति की बंदिशों से बढ़कर सम्मान दिया है। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी किसी बादशाह की तरह गुजारी और उन्हें कई दिग्गज राजनेताओं व आला अधिकारियों का प्यार व समर्थन भी मिलता रहा है। 8 बार फिल्म फेयर और 1 बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके दिलीप कुमार को भारत सरकार का सर्वोच्च पद्म सम्मान पद्म विभूषण तक मिल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप तक लग चुके हैं। बताया जाता है कि उनके यहाँ से पाकिस्तान को संदेश भेजने वाला ट्रांसमीटर तक बरामद हो चुका है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ। हम देंगे आपको पूरी जानकारी, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं धीरज। मशहूर पत्रकार वीर संघवी ने लिखा था कि यदि आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सफलता या विफलता का पैमाना देखना चाहते हैं तो आप बद से बदतर यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के करियर को देख सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका रिकॉर्ड अनुकरणीय रहने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने उन पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगा दिया था। संघवी ने इशारा किया है कि दिलीप कुमार पर यह आरोप उनके मुस्लिम होने के कारण लगाया गया था। संघवी ने पूरा वर्णन भी किया है कि कैसे राजनेताओं की एक श्रृंखला से घनिष्ठ संबंध रहने के बावजूद दिलीप कुमार कभी भी किसी भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल नहीं रहे। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने लिखा है कि जब बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी ने उन्हें दिलीप कुमार नाम रखने को कहा तो वह सन्न रह गए। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर खान बनने की बजाय दिलीप कुमार बनना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उन्हें यही नाम पसंद आया। पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता में लिखा है कि दिलीप कुमार अपनी युवावस्था में जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने अपने अभिनय से प्रधानमंत्री के दिल में जगह बना ली थी। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने अपनी पुस्तक नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया में जिक्र किया है कि कैसे दिलीप कुमार ने फिल्म नया दौर में नेहरू के सपनों के आर्थिक समाजवाद को रूपहले पर्दे पर उतारा है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। देसाई ने लिखा है कि दिलीप कुमार नेहरू के प्रिय हीरो थे। खैर, हम आपको किस्सा बता रहे हैं 1960 के दशक की शुरुआत का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। गौरतलब है कि उस समय तक बांग्लादेश का गठन नहीं हुआ था और वह भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। बंगाल में वहां के जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, जिनका एक ऐसा सरगना पकड़ा गया जो पूरे देश में अपने एजेंटों के संपर्क में रहता था। उन दिनों मोबाइल या डिजिटल डायरी जैसी चीजें होती नहीं थीं और जासूस के पास एक हाथ से लिखी डायरी मिली जिसमें उसके मुंबई एजेंट के तौर पर यूसुफ खान का नाम व पता लिखा था। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने बिना सबूत आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब जासूस ने राज खोला कि फिल्म स्टार पाकिस्तान के अपने संपर्कों से बात करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुंबई में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। कई दिनों के सर्विलांस के बाद आखिरकार पुलिस दिलीप कुमार के बंगले पर पहुंची, जहां के तहखाने से वह ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ। कहते हैं दिलीप कुमार के प्रधानमंत्री नेहरू से संबंधों के कारण मामला रफा दफा हो गया और फिल्मी दिग्गज ने यह आधिकारिक बयान दिया कि उन्होंने वह ट्रांसमीटर पाकिस्तानी गाने सुनने के लिए रखा था जो उन्हें बेहद पसंद थे। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्त। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि दरअसल दिलीप कुमार के यहाँ नौकर रह चुके एक पाकिस्तानी युवक का
कोलकाता में किसी मजिस्ट्रेट की बेटी से अफेयर हो गया था, जिसके कारण उसे जासूस बताकर गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल दिलीप कुमार ने अपने हाई प्रोफाइल लिंक्स का इस्तेमाल कितना किया, यह अगले किस्से में भी जाहिर होता है। करीब 15 साल बतौर हीरो काम करने के बाद जब वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने पहली फिल्म गंगा जमुना बनाई। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। उस वक्त देश के सूचना और प्रसारण मंत्री थे डॉक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर। काशी संस्कृत विद्यापीठ से शिक्षित केसकर खुद शास्त्रीय संगीत में विशारद थे। कहते हैं मंत्री जी फिल्मों में फूहड़पन और अश्लीलता के बेहद खिलाफ थे। उनके समय में सेंसर बोर्ड भी बहुत कड़ाई से कैंची चलाता था, फिल्म के गीतों पर भी और दृश्यों व डायलॉग्स पर भी। अरे हमारी दुल्हनिया का हाथ है, कोनो ऐरी गैरी का तो नहीं है। दुल्हनिया का हाथ है, मारे हो सबके सामने। चल। दिलीप कुमार को भी उनकी फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड ने कुछ संशोधन करने को कहा। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि राज कपूर उस वक्त इससे मिलती जुलती कहानी पर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म ला रहे थे, इसलिए उनके प्रभाव में आकर सेंसर के अधिकारियों ने गंगा जमुना को लटकाया था। लेकिन जैसा कि दिलीप कुमार ने द सबस्टेंस एंड द शैडो में भी लिखा था कि इस रोक के पीछे उनका मजहब कारण बना था। दिलीप कुमार सीधे नेहरू जी के पास जा पहुंचे। बात इतनी बढ़ी कि केसकर से मंत्रालय तक छिन गया और गंगा जमुना बिना किसी कट के रिलीज हो गई। तू संग दिल है तेरी जिंदगी में प्यार नहीं। दिलीप कुमार को जब सन 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज दिया गया तो मशहूर पत्रकार मोहनदीप ने लिखा था, ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिलीप कुमार को निशान-ए-इम्तियाज क्यों दिया जा रहा है। मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यह अवार्ड पाकिस्तान को दी गई सेवाओं के लिए होता है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। महज दिलीप कुमार ही इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मशवरा लिया था कि वो पुरस्कार लेने पाकिस्तान जाएं या नहीं। दिलीप कुमार के मुताबिक वाजपेयी जी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा था कि कलाकार देश और मजहब की सीमाओं से ऊपर होता है और उन्हें अवश्य जाना चाहिए। बाद में कारगिल युद्ध के दौरान दिलीप कुमार के करीबी मित्र रह चुके शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उनसे पाकिस्तान को पुरस्कार वापस करने की मांग की थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये कहानी जिन आलेखों के आधार पर तैयार की गई है, अगर आप इनमें से कोई भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो ये सब अमेज़न पर उपलब्ध हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।